कम से कम 5-5 आसन हर एक बीमारी के लिए। श्वास बाहर, अब पूरा पेट अंदर दबा देते हैं। प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, नेसेसरी है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। एक आसन 1 से 5 मिनट करना। पहले ही दिन से पेट सेट, पेट ठीक। आगे झुक करके आगे रुक जाते। कुछ कहते हैं स्वामी जी जब योग से ही सब कुछ होता है तो फिर आयुर्वेद में हजारों जड़ी बूटियों का ताम झाम क्यों, फिर ये नेचुरोपैथी का योगग्राम निरामयम सेंटर क्यों? बात तो एकदम ठीक कह रहे हो आप। इस ताम झाम की कतई जरूरत नहीं है, खाली योग से ही आप अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वापस 1 मिनट तक ऐसे झुक करके रुकना। पहले दिन तो आधा ही मिनट कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे 2-3 दिन में 1 मिनट हो जाता है ऐसे, फिर दूसरा करो ऐसे 1 मिनट तक। ये ताम झाम उनके लिए है जिन्होंने अपने शरीर पर बहुत अत्याचार किए। न उठने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न खाने पीने का ठिकाना, न सोच विचार का ठिकाना। थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी को राइट डायरेक्शन में ही नहीं लगा। थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी में डिस्ट्रैक्शन हुआ। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, inaction, stress, anxiety, depression, overeating, less physical activity, unhealthy lifestyle, junk food, fast food, और कई बार जेनेटिकली भी कोई बीमारी आ जाती है। ऐसे 1-1 मिनट 1-1 आसन को करना। पहले ही दिन से पेट ठीक, पेट के लिए और पेनक्रियाज के लिए, डायबिटीज के लिए 5 आसन बता रहा हूं जो सब कर सकते हैं। मंडूक आसन, फिर ये शशकासन। जब बॉडी बिल्कुल रेस्पॉन्ड ना करे, जेनेटिक डिजीज का वेग बहुत ज्यादा हो, किसी भी कारण से कोई रोग हो गए, 1 से 5 मिनट 1 आसन। जैसे प्राणायाम का 1 सेट, 1 राउंड, 1 आवृत्ति 5 मिनट की है ना, ऐसे 1 आसन भी 5 मिनट करना पड़ेगा। असाध्य रोग 5 आसन करने पड़े एक बीमारी के लिए तो 25 मिनट लगे, क्या दिक्कत है, करो। फिर हाथ ऊपर और दोनों हाथ पार्श्व भागों से वापस घुटनों पर पैर खोल लीजिए। मंडूक आसन, ये डायबिटीज के लिए, पेट की बीमारियों के लिए बहुत जरूरी है। अब दाएं पैर मोड़ लीजिए और बाएं हाथ ऐसे डाल दीजिए। वक्रासन बहुत अच्छा है, पूरा घूम जाए। 1 मिनट तक ऐसे घूम के रुकना। पहले दिन आधा मिनट तो कर ही सकते हैं, धीरे धीरे 1 मिनट, फिर 1-1 आसन को 5 मिनट तक कर सकते। जैसे देखो, खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, राजनीति, यदि ठीक ट्रैक पर चलती रहे तो आपको किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप में स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है। इस बॉडी और यूनिवर्स को भगवान ने सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम के आधार पर डिजाइन किया हुआ है। आजकल बात सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की हो रही है। पूरे घूम जाओ जितना हो सके। एक पैर मोड़ा, दूसरी तरफ का हाथ डाला, क्रॉस करके ऐसे और घूम गए। हर वस्तु आत्मनिर्भर है, लेकिन किसी भी कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, पॉलिटिक्स क्राइसिस में आ जाते हैं, तब उनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो हमारा हेल्थ सिस्टम जब क्राइसिस में आ जाता है ना,
तब नेचुरोपैथी की जरूरत पड़ती है, तब योगा ग्राम निरामयम की जरूरत पड़ती है, तब आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है। बैंकिंग सिस्टम क्राइसिस में आ गए तब आरबीआई को एक्स्ट्रा हेल्प देनी पड़ती है, नहीं तो बैठ जाएगा मामला। चलो दूसरी तरफ से कर लो। तो दूसरी ओर से जब शरीर में कई प्रकार के कष्ट आ गए तो फिर कर लो ऐसे। तो फिर योग के साथ आयुर्वेद का, पंचकर्म का, षटकर्म का, ये भी सब प्राकृतिक चीजें हैं। यहां सैकड़ों प्रकार के उपचार के बारे में एक एक करके आपको बताया जाता है और दिया जाता है। पूरे घूम गए, पूरा एक जो है घुमाव आता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सबको एक्सरसाइज मिल रही है। वक्रासन इतनी इजी है, कोई भी कर सकते हैं। एक एक आसन 1-1 मिनट से लेके 5 मिनट। मंडूकासन, शशकासन हो तो एक ही श्रेणी के आसन हो गए। वक्रासन हो गया, वो वज्रासन में बैठ करके, ये दंडासन में बैठ के। अब सीधे लेट करके पवन मुक्तासन, जो सभी कर सकते हैं। कमर में अधिक दर्द है तो सिर नहीं उठाना, खाली पैरों को दबाना। से सिर उठा करके नासिका लगा करके रखेंगे 1 मिनट तक, पेट एकदम सेट हो जाएगा। एक मिनट तक रुक जाते हैं ऐसे एक स्थिति में। श्वास की गति सामान्य, वापस पहले आधा मिनट, फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक जाएंगे। पैर सीधे। अब आधा से 1 मिनट उत्तान पादासन, थोड़ा कठिन पड़ेगा लेकिन उठा करके रोक के रखने कीजिए। सहज रूप से उठाइए, श्वासों की गति सामान्य, रिलैक्स होकर के करें। योग का मूल सिद्धांत है एकाग्र चित्त रहना। एकाग्र चित्त होकर के जो करते हैं वो सब योग है। और जब हम क्षिप्त मूड, विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, एकाग्रता खंडित हो जाती है, तब ये भोग है या रोग है। ऊंचा उठा के रखा, नीचे नहीं लाना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। बहुत तो धराशायी हो गई 10-20 सेकंड में। उठा करके रोक करके रखना है। पैरों में कंपन होगा, पेट भी पूरा हिलने लगेगा। इसमें बहुत जोर पड़ता है। देखने में ऐसा लग रहा है कि पैर उठा दिए, इसमें क्या है। इसमें पता लगेगा जब 1 मिनट तक रोके हुए क्या है। एक मिनट तक ऐसे करना। पहले दिन थोड़ी दिक्कत होगी, रिलैक्स, फिर थोड़ा विश्राम, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जिनको कमर में दर्द है उनको दोनों पैर नहीं उठाने होते हैं, उनको दर्द बढ़ सकता है। और करना भी हो तो 10 सेकंड से ज्यादा ना करें। कमर दर्द वालों को ऐसे दोनों पैरों से उत्तान पादासन, दोनों पैरों से अर्धालासन, दोनों पैरों से सलभासन, आगे झुकने वाले आसन, ऐसे ये आसन मना करते हैं। वो एक एक पैर से करें, आराम आराम से करें। दोनों हाथ अब जंघाओं के ऊपर, नौकासन, दोनों तरफ से उठाएंगे शरीर को और 1 मिनट रोक करके रखेंगे। तो पेट के लिए, डायबिटीज के लिए रामबाण है, ये संजीवनी है। ये आसन जो अभी आपको बताया, दोनों तरफ से उठा दिया और उठा करके रोक करके रखेंगे। नीचे नहीं आना है। अंगूठा से अंगूठा मिला हुआ, तने हुए पंजे, एड़ी से एड़ी मिली हुई, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर रोक करके रखते हैं। सहज रूप से एकाग्र चित्त होकर के, सहज होकर के, सांसों की गति सामान्य, दोनों तरफ से बराबर उठा दिया यथाशक्ति, जिससे जितना बन पाए। पैर भी उठाओ बहनों, कुछ ने तो पैर खाली 4 अंगुली उठा रखे, करीब आधा फीट तक उठा के रखेंगे। पैर भी पूरा उठाइए, सिर भी उठाइए,
कुछ 10 सेकंड, कुछ 20 सेकंड कर पाएंगे, कुछ आधा मिनट कर पाएंगे। एक ही दिन में पेट सेट, नाभि सेट, जिनकी धरण डिग जाती है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है, आंतें कमजोर है, लीवर कमजोर है, पेनक्रियाज कमजोर है, पेनक्रियाटिक जूस इंसुलिन पूरा नहीं बन रहा है, आ जाओ वापस आराम से।